ऐसा मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। मैं आज जहाँ पर हूँ, जैसा हूँ, स्प्रिंग बोर्ड की वजह से हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्प्रिंग बोर्ड का, दिलीप सर का, राजवीर सर का, विजय सर का, भगवत सर का, नवीन सर का, इनका एहसान नहीं भूल सकता। क्योंकि आज मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया गया है वो स्प्रिंग बोर्ड के द्वारा दिया गया। मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण हैं, इस वजह से मुझे कुछ नई चीज़ें करनी पड़ी, वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, सारी बातें करेंगे। लेकिन इन विवादों में ना तो आप पड़े, ना ही प्लीज़ मुझे लड़ाएं। क्योंकि यदि कोई भी मान लो मेरा सहयोगी भी हो, तो उसका ब्लेम भी मेरे ऊपर आता है। जैसे आज मुझे नहीं पता किसने एक टेलीग्राम चैनल इस तरीके का बना दिया और इस तरह की व्यर्थ बातें जो उसने की। मैंने 6:30 बजे जो उसको रिपोर्ट के लिए भेज दिया था, पर फिर भी वो 1-2 घंटे तक अभी भी चैनल एक्टिव है। तो टेलीग्राम जो है वो अपनी तरफ से, और उसने अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट और अपना यूट्यूब अकाउंट भी बना लिया। तो मैं आज सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि अपना ऑफिशियल जो चैनल है वो कौन-सा है। इसके अलावा कोई भी इस प्रकार की बात करे, वो आप जो प्लीज़ विश्वास ना करें, क्योंकि ये पूरा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। इसलिए आप मेरा यदि सहयोग चाहते हैं, तो ऐसी सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अब अपन आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा था आपको आरएस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसे कि मैं गिफ्ट के रूप में बता रहा हूँ। आपका 2 दिन से जो इंस्टाग्राम पर बहुत ही पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है, सस्पेंस जैसा भी कुछ क्रिएट हो गया। तो वो सारी बातें मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे पता है आप लोग जो सुनना चाहते हो कि जो है सिरेमिक एकेडमी, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, तो भाई ऐसा कोई विवाद नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, वो सब कुछ जो है स्प्रिंग बोर्ड की वजह से मुझे जो प्लेटफ़ॉर्म मिला, मुझे जो कह सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल दिखाने का मौका मिला, वो सब जो वो स्प्रिंग बोर्ड की जो देन है। और इसके अलावा भगवान की कृपा है। मुझे हमेशा ही लगता है कि हम जो भी हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम कुछ भी जो है वो सोच के चले कि हम कर रहे हैं, मैं ये कर दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम केवल और केवल निमित्त मात्र हैं। और मेरा जो है स्प्रिंग बोर्ड्स के साथ किसी प्रकार का विवाद छोड़ो, मेरा घरेलू संबंध है, अभी भी वैसा ही है। आज मैं भी आपको सारी बातें जो उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस बात पर इतना लंबा बोलना नहीं चाहता था, बिल्कुल स्किप करना चाहता था, पर जो शाम को जो घटनाक्रम हुआ कि इस तरीके का टेलीग्राम अकाउंट बनाया गया, तो इसलिए मुझे जो इस पर बोलना पड़ रहा है। चलिए मैं सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि हाँ, तो अपन इस वीडियो को 3 भागों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं कि इसके अंदर हम सबसे पहली बात तो कि भई ये सिरेमिक एकेडमी क्यों? और सिरेमिक एकेडमी का मतलब जो वो क्या होता है? देखो, सिरेमिक एकेडमी मतलब कि जो एक मिट्टी को तराशने का काम करता है। क्योंकि हमें पूरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम कुछ भी नहीं है। हम केवल थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। सारी मिट्टी आपकी है, सब कुछ करना आपको है। हमारा काम थोड़ा-सा उसको शेप देना होता है। इसी तरीके से हमने बस ये नाम रखा है। इसके अलावा हम बहुत कुछ जो है वो ऐसा कमिटमेंट करें, बड़े-बड़े कमिटमेंट करें, उन सब में नहीं है। और अपने क्या-क्या अभी टारगेट हैं और क्या हम जो आपके लिए कर रहे हैं, वो सारी बातों पर अपन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि सिरेमिक एकेडमी क्यों? तो इसके अपन कारणों को 2 भागों में बाँट लेते हैं। एक मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है, एक मैं कुछ जो चीज़ें नहीं करना चाहता था, मेरे कुछ विज़न आप कह सकते हैं। विज़न कह सकते हैं, स्टूडेंट की हेल्प कह सकते हैं, उन दोनों में से आप जो शब्द ठीक जो है चूज़ करना चाहें। सबसे पहली बात, मेरे पर्सनल रीज़न ये है कि मैं काफ़ी समय से सर्विस में हूँ, इस वजह से स्टूडेंट्स को मैं बहुत अच्छे से गाइडेंस के लिए उतना टाइम जो वो नहीं निकाल पा रहा था। मुझे लगातार मैसेज आते थे, सर आरएस मेंस हो गया, अब हम क्या करें? सर जेआरएफ की तैयारी के लिए क्या करें? और मैं उनको पूरे ढंग से इंडिविजुअल किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता था। मुझे स्प्रिंग बोर्ड में रहते हुए जितनी स्वतंत्रता मिली किसी भी काम को करने की, मुझे नहीं लगता कोई भी संस्था, इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद किसी एक व्यक्ति को इतनी ज़्यादा जो स्वतंत्रता दे दे। और मुझे वो सारी स्वतंत्रताएँ मिली। पर एक संस्था की अपनी एक लिमिटेशन होती है। मेरा कभी भी मन करता है कि मैं जो आरएस मेंस के बाद में क्या करना चाहिए उसके बारे में बोल दूँ, या फिर जेआरएफ के लिए पढ़ाई कैसे करनी चाहिए मैं उसके बारे में बोल दूँ। मैंने टेलीग्राम अकाउंट से अपने कोशिश की कि इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ, पर उसकी भी एक लिमिटेशन है। इसलिए मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था कि मुझे जब भी टाइम मिले, सर्विस भी मैं अपनी कंटिन्यू कर पाऊँ, और मुझे जब भी टाइम मिले, मॉर्निंग का टाइम मिले, इवनिंग का टाइम मिले, उस दौरान जो है मैं स्टूडेंट को, क्योंकि एक-एक को इंडिविजुअल रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। आज आप जो एक प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर रिप्लाई कर सकते हो, और मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म जो वो चाहिए था। इसलिए जो है सर्विस को कंटिन्यू रखते हुए मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ, केवल यही पर्पज़ है। इसके अलावा सारी की सारी जो बातें हैं, सारी की सारी जो आपकी थ्योरीज़ है, उसमें कोई दम नहीं है, रत्ती भर की कोई बात नहीं है। फिर जो दूसरी जो बात आती है कि भाई सिरेमिक एकेडमी क्यों? तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई संस्था के तौर पर
मुझे दिलीप सर ने, राजवीर सर ने बहुत योगदान दिया। इवन अभी जो एग्जिट प्लान था, यानी कि मुझे किस तरीके से जो है अपना प्लेटफॉर्म शुरू करना है या फिर मुझे सर्विस को लगातार उससे अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना है, उसमें हमने एक एक बात को डिस्कस किया और सर ने मुझे बहुत ही इस चीज़ को कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकता, और उसमें भी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ इस तरीके से, तो मैं बिल्कुल भी उसे जो नहीं रोकता। वरना एक संस्था के पास में बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी प्रकार का मेरे ऊपर दबाव जो बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा मुझे जो है वो राजवीर सर का, दिलीप सर का बहुत ज़्यादा इसके दौरान जो सहयोग मिला। मैंने आरएस की कभी कोचिंग नहीं की, आईएएस की कोचिंग की। स्प्रिंग बोर्ड में मैंने 2016 के अंदर एडमिशन लिया, हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह वगैरह सारी चीज़ मुझे यहाँ पर गाइडेंस मिली।